हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का जो पहला वाला वीडियो था जिसका नोटिफिकेशन का इशू है, बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंचा है, तो जरूर इस वीडियो को देख लेना। आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक और ऐसी कंट्री के बारे में, वहाँ से हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट खबर आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, इंडियन मार्केट यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे चल रहा है, राइट, वो ऊपर जाने के लिए रेडी है। बट हम लोग ऊपर क्यों नहीं जा रहे यहाँ पे? यस, विदेश के ओर से हम लोग को मैक्सिमम नेगेटिव खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसी के चलते इंडियन मार्केट ऊपर की ओर ज़्यादा जितना बढ़ना चाहिए था वैसे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड अगर इस हफ्ते की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एक और ऐसी कंट्री है जिसके चलते हम लोग को यहाँ पे कह सकते बाजार में शायद से हलचलें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो वो कंट्री कौन सी है? तो आप ये सोचोगे क्या अमेरिका? नहीं, अमेरिका तो ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बार यहाँ पे कवर किया है, वो तो वैसे रहता ही है। जॉब लॉस से रिलेटेड डेटा आएगा और भी अलग अलग डेटा यहाँ पे आते रहेंगे। बट इस वक्त की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंट्री रहने वाली है चाइना। यस दोस्तों, चाइना से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसी हफ्ते हम लोग को यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट खबरें सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अभी दो खबरें यहाँ पे सामने आएगी, तो खबरें कैसी है सर? क्या पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? तो दोस्तों, एक खबर ऐसी है, अगर वो सच हो गई तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव खबर है। एंड अगर एक दूसरी खबर की अगर हम लोग बात करें, वो डिपेंड करता है, क्योंकि वो एक डेटा सामने आने वाला है। अगर वो डेटा बाजार जैसे सोच रहा था उसके हिसाब से आ गया तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव बात है। बट बाजार जैसे सोच रहा था वैसे नहीं आया तो डेफिनेटली वो नेगेटिव भी साबित हो सकती है। तो सेकंड वाली जो खबर है वो डिपेंड करता है कि डेटा कैसे सामने यहाँ पे आता है। तो इन दो खबरों के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि चाइना का बाजार में ज़बरदस्त हलचलें होने वाली है। एंड चाइना भी कोई ऐसी वैसी इकोनॉमी नहीं है। आप सभी लोग पता है, यूएस के बाद हम लोग को चाइना की इकोनॉमी वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो उसका भी प्रभाव दुनिया भर के मार्केट में आता है। एंड हमारे ऊपर भी एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर तो उसका इंपैक्ट ज़बरदस्त रहने ही वाला है। तो वो कौन सा सेक्टर है, तो ये सारी चीज़ें मैं कवर यहाँ पे करने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि चाइना में देखिए, कोविड का अगर हम लोग नाम यहाँ पे लेते हैं, कोविड कोरोना वायरस, तो अभी हम लोग इससे रिलेटेड बातचीत भी नहीं करते, ना तो न्यूज़ चैनल के ऊपर भी आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही होगी। 2 साल पहले हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती थी। तो इसकी शुरुआत चाइना से ही हुई थी, राइट। एंड दोस्तों, अगर देखा गया तो चाइना में आज भी कोविड ज़बरदस्त लेवल पर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड चाइना जिस प्रकार से कोविड को हैंडल करने जा रहा है, वो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीका नहीं है। आप सभी लोगों को पता है कि उनकी पॉलिसी क्या है? जीरो कोविड पॉलिसी। एंड जीरो कोविड पॉलिसी मतलब क्या? जहाँ पे भी कोई केसेस मिल जाता है सीधा वहाँ पे लॉकडाउन लगा देते हैं। देखा गया तो कहीं ना कहीं तो आप लोगों को केसेस देखने को मिलेंगे। अभी इंडिया में भी तो कोविड किधर एग्जैक्ट जीरो हुआ है, कहीं ना कहीं तो आपको केसेस देखने को जरूर मिल जाएंगे। सो यहाँ पे ये जीरो कोविड पॉलिसी के चलते दोस्तों चाइना के इकोनॉमी की लिटरली धज्जियाँ उड़ी थी। क्योंकि अगर हम लोग बात करें जीरो कोविड पॉलिसी के अंडर, करंटली 28 से ज़्यादा सिटीज़ हम लोग को चाइना के अंडर लॉकडाउन देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारे यहाँ पे वीडियोस भी देखे होंगे कि लोग कैसे यहाँ पे उस लॉकडाउन वाले एरिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ज़बरदस्त टॉर्चर वहाँ पे चल रहा है। एंड अगर देखा गया तो कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग को बड़े बड़े फैक्ट्रीज भी देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि बिजनेस के ऊपर भी हम लोग को इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल रहा है, इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसके चलते चाइना की लिटरली धज्जियाँ यहाँ पे उड़ी थी। एंड प्रॉब्लम क्या हो गया, जिनका बिजनेस चाइना से रिलेटेड लिंक था उनकी भी धज्जियाँ उड़ गई, स्लो डाउन वहाँ पे भी बिजनेस में आ गया। तो दोस्तों अल्टीमेटली न्यूज़ क्या है? तो दोस्तों अल्टीमेटली न्यूज़ ये है कि जो उनकी जीरो कोविड पॉलिसी है, बताया जा रहा है कि माइट भी यहाँ पे वो आने वाले समय में, अभी इसी हफ्ते भी शायद से उसको वो यहाँ पे हटा सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत वो उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा थे वो उसको यहाँ पे कम कर सकते हैं। अगर ऐसा यहाँ पे हुआ तो डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे रहेगी। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है चाइना एक बहुत बड़ा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब हम लोगों को देखने को भी यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसके चलते बहुत सारी दिक्कतें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ये देखना पड़ेगा कि क्या चाइना अपनी ये जो जीरो कोविड पॉलिसी है उससे रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शन थे क्या उसको वो ईज यहाँ पे करने वाले है या नहीं। एंड अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली ये बाजार के लिए एंड चाइना के लिए भी अच्छी बात यहाँ पे
रहने वाली है। एंड खास करके कौन से सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज़ रहने वाली है दोस्तों, तो यहाँ पे वो रहने वाली है मेटल सेक्टर के लिए। अगर मैं इंडिया की यहाँ पे बात करूँ तो मेटल से रिलेटेड आप लोगों ने देखा होगा, चाइना और बीच में कौन सी चीज़ें चलती थी, ट्रेड वॉर चलता था यहाँ पे चाइना एंड यूएस के बीच में। सो तभी हम लोगों ने देखा था कि मेटल कैसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे होता है। सो मेटल की अगर हम लोग बात करें, ज़बरदस्त मेटल हम लोग इंपोर्ट भी करवाते हैं। एंड जब भी चाइना में कभी दिक्कतें आती है तो मेटल सेक्टर की धज्जियाँ उड़ती है। सो ये उम्मीद की किरण अभी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है कि चाइना आने वाले समय में जीरो कोविड पॉलिसी को हटा सकता है या फिर कम कर सकता है। एंड इसके बदौलत निफ्टी मेटल में भी हम लोग को पिछले टाइम यहाँ पे देख सकते ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी, लगभग 4.25% की तेज़ी। सो यहाँ पे ज़रूर आप लोगों ने फोकस रखना है कि चाइना की ओर से कोई खबर आता है, एंड अगर वो खबर आई तो निफ्टी मेटल को इसका बहुत 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 अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हो सकता है। एंड मेटल सेक्टर भी देखा गया तो बाकी भी अलग अलग सेक्टर को यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें उसका प्रभाव यहाँ पे डालते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों ने फोकस में यहाँ पे रखना है। एंड मेटल्स के जितने भी शेयर्स है आप चाहो तो उनको भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। कमोडिटी मार्केट इसके चलते बहुत ज़्यादा हलचल यहाँ पे करने वाला है। सो दोस्तों ये पहली न्यूज़ है। एंड इसी से रिलेटेड अगर आपको और भी हिंट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, क्रूड ऑयल के ऊपर भी फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हो। चलिए यहाँ पे मैं बताने से अच्छा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ही इस सवाल का जवाब यहाँ पे दे पाओगे। कमेंट सेक्शन में बता देना, क्या कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगर कल, बहुत ध्यान से सुन लेना, अगर कल चाइना ये अनाउंस कर देता है कि उनकी जो कोविड की पॉलिसी थी वो उन्होंने बंद कर दी एंड लॉकडाउन ख़त्म कर दिया, उनकी इकोनॉमी वापस स्टार्ट हो गई, तो इसके चलते क्या आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइस में क्या होगा? क्या क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे जाएगा? देखिए दो ही ऑप्शन है। इतना सिंपल सवाल मैंने पूछा है आप लोगों को कि चाइना में लॉकडाउन चल रहा है यहाँ पे कोविड के चलते 28 से ज़्यादा सिटीज़ में। कल अगर चाइना बोल देता है कि नहीं हम लोग इसको हटा देते, तो ये न्यूज़ के चलते क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता देना। सही सवाल का जवाब भी मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा। किसी के ने सही जवाब दिया होगा तो उसको मैं हार्ट भी यहाँ पे दे दूंगा। सो ज़रूर आप कोशिश कर लेना। देखिए गलत हो गए तो भी चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, कोई आपका कमेंट सेक्शन में मजाक उड़ा देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आप ट्राई कीजिए, राइट। सो ये ज़रूर आप लोग लॉजिकली सोच कर यहाँ पे जवाब देना। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस में चीज़ें कवर करके रखी हुई है। सो दोस्तों ये थी पहली खबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि चाइना अपनी कोविड से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शन है उसको यहाँ पे हटा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम लोग सेकंड न्यूज़ की बात करें दोस्तों तो इन्फ्लेशन। यस दोस्तों, चाइना की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि अमेरिका से हम लोग को यहाँ पे यूएस का जॉब लॉस का डेटा देखने को मिलने वाला है, यूरोप से भी हम लोग को कुछ अलग अलग डेटा सामने आते हुए देखने को मिलने वाला है। वैसे ही चाइना की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो उनका इन्फ्लेशन का डेटा, रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा हमारे सामने यहाँ पे आने वाला है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि चाइना के ओर से जो भी डेटा रिलीज़ किया जाता है उसके ऊपर क्या हम लोग भरोसा रख सकेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है कि चाइना यहाँ पे छुपाती है, मैनिपुलेट यहाँ पे करती है, राइट। विंडो ड्रेसिंग जैसी चीज़ें यहाँ पे दिखाती है कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी चल रही है करके, बट हकीकत में हालत वहाँ पे बहुत ख़राब होती है। सो देखा गया तो इन्फ्लेशन का भी डेटा चाइना अपना यहाँ पे रिलीज़ करने वाला है, तो उसके चलते भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। एंड इसी के चलते अगर हम लोग यहाँ पे निफ्टी का भी सेक्टर वाइज रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आप सभी लोगों को पता है फाइनेंस आईटी बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देता है, तो उसमें अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये देखिए मेटल्स की बात करें, माइनिंग की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 3.5% से ज़्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन मेटल सेक्टर का भी निफ्टी के वेटेज मतलब उसमें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहने वाली है, तो इसीलिए ये सारी बातें यहाँ पे मैंने कवर करके रखी हुई है। देन दोस्तों अगर आप सोचोगे कि और कौन सा सेक्टर ऐसा है जो कि चाइना से रिलेटेड हम लोग को थोड़ा बहुत लिंक देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तो दोस्तों वो है निफ्टी फार्मा। यस, आप निफ्टी फार्मा के ऊपर भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हैं। नो डाउट जो मेटल रहेगा वो कुछ ज़्यादा ही हम लोग को पैनिक में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट आप फार्मा की भी अगर हम लोग बात करें तो अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग को वहाँ से भी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो निफ्टी फार्मा, मेटल सेक्टर, इनके ऊपर आप लोग खास करके फोकस रख सकते हो। एंड कुछ ऐसे स्टॉक्स रहते हैं जो कि चाइना से रिलेटेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड है, उनके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो, जैसे कि टाटा मोटर्स। टाटा मोटर को ज़रूर फोकस में रखना, क्योंकि वहाँ पे भी देखा गया उनका जो JLR का बिजनेस है, चाइना भी उनका एक बहुत अच्छा खासा मार्केट है आफ्टर यूरोप। सो ऐसे कुछ स्टॉक्स को आप लोग भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। अगर चाइना अगर आप अपनी खुद की जीरो कोविड पॉलिसी को हटा देता है तो इन सेक्टर में हम लोग को अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को यहाँ पे मिल सकता है।
सो आशा करता हूं दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी, यूनिक चीज़ें थी थोड़ी सी, अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आया होगा तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर करके यहाँ पे रख सकते हो। एंड अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट यहाँ पे ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, ये प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर मेरे इस तरफ से आप लोगों को 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।